हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त मजे में होंगे। और आप लोग का फिर से खुशामदीद है, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही खास है, क्योंकि अभी हम जिस लाइफ के पड़ाव पे हैं, जिस जो हमारे लाइफ अभी चल रहा है, इस पे आज बहुत ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अपने लाइफ में कहीं पीछे छूट गए हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सिचुएशन सही नहीं आया, जो काम में मन नहीं लग रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे सपने हैं जिसे हम संजो नहीं पा रहे, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इसी सपने को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बंदा जॉब करता है, क्योंकि अभी जो हमारा उम्र है काम करने का उम्र है, या तो जॉब करने का या तो बिजनेस करने का। लेकिन आज मैं स्पेशली जॉब के ऊपर बात करने वाला हूँ कि हम जो जॉब करते हैं 9 to 5 PM है, 9 AM to 5 PM हम लोग जॉब करते हैं। क्या उस जॉब से हम अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं? हम जो जॉब करते हैं, क्या वो उस जॉब में हम ज़बरदस्ती मन लगा रहे हैं, या उसको खींच रहे हैं, या लाइफ को चलते रह जा रहे हैं, या वहीं पे हमारी लाइफ है और हम अपनी सिर्फ ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं? तो आज इसी पे बात करेंगे, मंथन करेंगे। और आप लोग को पता है कि एक छोटी सी कहानी जो हमारी लाइफ चेंजिंग बन जाती है, उसी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को खिदमतें पेश करता हूँ और इस कहानी को आगाज़ करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इनाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक छोटे से गांव में एक विनोद नाम का लड़का रहता था। वो जो लड़का था बहुत ही गरीब था, और उसके ऊपर से बाप का जो साया है वो बचपन से ही उड़ जाता है। आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा होती है और उसके ऊपर 3 बहनों की ज़िम्मेदारी भी होती है। घर का सबसे बड़ा लड़का, और जिस घर में सबसे बड़ा लड़का जो होता है उसका किरदार बहुत अहम होता है लाइफ में, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके ऊपर सारा का सारा घर का टेंशन, काम का टेंशन सब उसी के ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि वो घर का बड़ा लड़का है। तो विनोद के पापा का जो साया था वो बचपन से ही चला जाता था, तो जैसे तैसे करके घर का गुजारा होता था। इधर उधर से कभी माँ दूसरे के घर पे बर्तन मांज रही है, कभी खाना बना रही है, तो ऐसे गुजारा चलता था। विनोद जो था अभी स्कूल में पढ़ाई करता था। अभी वो जस्ट मैट्रिक में पहुंचा था, तो वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब घर की आर्थिक स्थिति एकदम तंग हो चुकी, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है, अब तुम्हें कमाना पड़ेगा। तो विनोद क्या होता है कि बहुत ही मेहनती होता है और बहुत ही इंटेलिजेंट भी होता है। तो साथ ही साथ वो बोलता है कि ठीक है माँ, मैं किसी तरह मैट्रिक का एग्ज़ाम दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं शहर कमाने चले जाता हूँ। तो वो किसी तरह एग्ज़ाम दे के फारिग हो जाता है, मतलब फ्री हो जाता है। तो अब आती है उसको बाहर कमाने की बारी। तो उसको सोचता है कि कहाँ जाए कहाँ जाए, तो फिर उसके दिमाग में आता है कि अब मैं जाऊँगा मुंबई, वहीं काम करूँगा और वहीं पैसे कमाऊँगा। लेकिन उसने सपना तो बना लिया मुंबई जाने का, लेकिन मुंबई जाने के उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि उसकी माँ दूसरी जगह काम करती थी, तो कुछ पैसे उसने बचा के रखे थे। उसने वो पैसे अपने बेटे को हाथ में दिया और वो उसे रुखसत करती है मुंबई की ओर। तो विनोद मुंबई की ट्रेन में चढ़ जाता है, और जब ये मुंबई पहुंचता है, स्टेशन से बाहर निकलता है, तो बड़ी बड़ी इमारत को देख के, बिल्डिंग को देख के उसके हाव भाव गुल हो जाते हैं। वो चौंक जाता है इतनी ऊंची ऊंची इमारत को देख के, क्योंकि वो शुरू से छोटे से गांव में रहा है। और गांव का सिचुएशन आप लोग को पता होता है कि कैसा होता है। छोटे छोटे घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, किसी किसी पक्के के घर होते हैं, लेकिन उतने बड़े होते नहीं हैं। तो वो मुंबई पहुंचता है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं होता है कि काम कैसे किया जाए, किससे मांगे, कहाँ मिलेगा, उसको कोई भी आइडिया नहीं होता है। वो राह चलते किसी भी इंसान को टोकता और कहता कि भाई साहब मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे कहीं काम है तो बता दीजिए। तो मुंबई ऐसे शहर में किसी से कोई मतलब नहीं होता, सब अपने अपने लाइफ में बिजी होते हैं, कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तो विनोद हताश होकर एक जगह जाता है जहाँ पे देखता है कि लोग वहाँ पे बस पे सामान ढो रहा है, ट्रक पे सामान ढो रहा है। तो वो वहाँ पे जाता है और वहाँ का जो मालिक होता है उससे कहता है कि अगर मेरे लिए कोई काम है तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अब
काम करके आपके दे सकूं। तो वहाँ का वो जो इंचार्ज होता है, ओनर होता है, मालिक होता है, वो कहता है कि ठीक है काम तो है, लेकिन करोगे तो मैं तुम्हें सिर्फ 1100 रुपये ही दे पाऊंगा। विनोद बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अपने लाइफ में उसने कभी पैसे कमाए नहीं और 1100 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं कर लूंगा काम। वो मेहनत और ईमानदारी से सामान ढोता, तो वो मेहनत और ईमानदारी से पूरा काम करता है, सामान ढोता है, एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में लोड अनलोड का काम था तो वो करता। तो वो पहले दिन काम करके थक जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यार मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो जैसे तैसे वो रोड के किनारे एक दिन गुजारता है। जब वो काम पे दूसरे दिन लौटता है तो देखता है कि पहले से ही कोई लड़का काम कर रहा होता है। तो वो जाता है उसके पास, बोलता है कि भैया आप है ना मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए कुछ दिन के लिए, ताकि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं और फिर बाद में मैं दूसरी जगह रूम देख लूंगा। तो वो जो लड़का है उसको जो मालिक होता है वो पहले से बता दिया होता है कि एक लड़का नया नया आया है, उसको काम सिखाना है, ये करता है। तो वो बोलता है कि ठीक है कुछ दिन तुम मेरे रूम पे रह सकते हो, लेकिन कुछ ही दिन, उसके बाद तुम अपना बंदोबस्त कर लेना। तो विनोद खुश हो जाता है, बोलता है जी भैया ठीक है मैं रह लूंगा, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो फिर काम में लग जाता है। वो इतने मेहनत से काम करता है, इतना मेहनत से काम करता है कि उसको जो मालिक होता है उसका, वो बहुत खुश होता है उसके काम से। पहला महीना जब बीतता है तो उसके हाथ में पैसा आता है 1100 रुपये। वो बहुत खुश होता है और वो एकदम खुशी खुशी होके एकदम आंख से आंसू छलक जाते हैं उसके। और वो सोचता है कि एक महीने से मैंने घर पे बात नहीं की, माँ से बात नहीं की, बहन से बात नहीं की, और ये पैसे भी लिया हूँ, चलिए आज मैं बात कर लेता हूँ घर पे। तो वो जाता है, खुशी खुशी जाता है, फ़ोन लगाता है टेलीफोन बूथ से और माँ को अपना सारा हाल चाल खैरो खैरियत सब बताता है और कहता है कि माँ मुझे नौकरी लग गई है और मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ ताकि तुम उसका राशन मंगा लेना और घर को खर्चा पूरा कर लेना। तो वो भेज देता है घर पे, कुछ अपने पास रख लेता है एक महीने के चलाने के लिए। तो ऐसे करते करते करीब करीब 4-5 महीना बीत जाता है और बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। तो ये जब काम कर रहा होता है तो मालिक है ना नोटिस कर रहा होता है कि यार काम अच्छा कर रहा है। तो उससे खुश होकर उसको पास में बुलाता है विनोद से। तो मालिक उसके काम से खुश होकर विनोद को अपने पास बुलाता है और कहता है विनोद अब से तुम ये काम नहीं करोगे, तुम कितने पढ़े लिखे हो। तो बोलता कि अभी मैं मैट्रिक का एग्जाम दे के आया हूँ। तो मालिक बोलता कि ठीक है अब से तुम ये जो लिखा पढ़ी का काम है ये करोगे कि कितना सामान लोड हो रहा है, कितना सामान अनलोड हो रहा है, लेकिन बी केयरफुल। तुम तुमको इसमें केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। अगर एक भी सामान मिस हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और इसका जो सैलरी है तुम्हारा वो अब 1100 नहीं 5500 रुपये है। विनोद का तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वो एकदम मतलब इतना खुश इतना खुश इतना खुश होता है कि वो बहुत बहुत शुक्र अदा करता है ऊपर वाले का और मालिक का अपने, और कहता है कि मालिक आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अपना 100% दूंगा और इस जहां में जितना भी काम है इस ऑफिस का वो सब मैं लोडिंग अनलोडिंग का सारा हिसाब किताब एक कर दूंगा। तो मालिक बोलता है ठीक है करो। वो लिखा पढ़ी का काम करने लगा और बीतते ही बीतते वो भी 6 महीना हो गया। और जब से उसने लिखा पढ़ी का काम संभाला है, लोडिंग अनलोडिंग का हिसाब किताब संभाला है, तब से कंपनी प्रॉफिट टू प्रॉफिट में जा रही थी। इसे देखकर मालिक खुश होता है। तो कि देखो जहां भी आप जॉब कर रहे हो ना दोस्तों, आप जॉब करने का एक पर्पस रखिए कि जॉब जो भी मेरे को काम करना है वो भी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ और इंटेलिजेंट के साथ करना है। क्योंकि आप जो काम करते हैं उस काम के ऊपर निर्भर करता है आपका कंपनी का, आपके संस्था का जहां आप काम कर रहे हैं, और आपके ओनर का। क्योंकि देखिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एक मेंटालिटी होती है किसी भी सीनियर का कि अगर आप काम करके देंगे तो ही मेरा कंपनी ऊपर बढ़ेगा। अगर आप उस लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं तो ओबियसली कोई भी आपको जॉब से निकाल सकता है। क्योंकि भाई सब कोई धंधा करने आया है और धंधा सबको भाता है। तो यही सब करते हुए विनोद को 1 साल हो जाता है।
उसके बाद 1.5 साल होता है, उसके बाद फिर मालिक उसके काम से इतना खुश होता है कि उसको अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ से सारा ऑपरेट चलता है, ट्रांसपोर्ट का पूरा ऑपरेट चलता है, उस ऑफिस में जाता है। और जब विनोद उस ऑफिस में जाता है तो और खुश होता है, क्योंकि उसने ऐसा ऑफिस सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में या सीरियल में देखी होती है। तो वो जाता है और पूरा मालिक से पूछता है, यार क्या है ये इतना सारा अच्छा ऑफिस, मैंने जिंदगी में सिर्फ सपने में या टीवी में या फिल्मों में देखा था, आज मैं रियल लाइफ में देख रहा हूँ, हकीकत में देख रहा हूँ। बहुत खुश होता है। हम मालिक मुस्कुराते मुस्कुराते कहता है, क्या हुआ विनोद, पसंद आया तुमको ये ऑफिस? तो विनोद बोलता है, जी मालिक मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा तो मतलब मैं सिर्फ सपने में या टीवी सीरियल में ही देखता था। तो विनोद का जो मालिक होता है वो कहता है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, जिस हिसाब से तुम काम कर रहे हो इतने अच्छे से, उसको लेके मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आई होप तुम इस जिम्मेदारी पे खरे उतरोगे। तो विनोद चौंक जाता है और कहता है, जिम्मेदारी? अब कैसा जिम्मेदारी, क्या मैं काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ, या कर रहा हूँ तो और और भी क्या काम हो सकता है यहाँ पे? तो विनोद का जो मालिक होता है बोलता है, घबराओ मत, आज से तुम इस कंपनी के मैनेजर रहोगे, और ऐसे नहीं, तुम्हें पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद तुम इस पोस्ट पे आओगे। तो विनोद बोलता है, ठीक है मालिक, जैसा आपकी इच्छा हो, मैं अपने तरफ से पूरा 100% दूंगा। और देखिए, जहाँ पे अगर आप काम करते हैं लाइफ में ऑनेस्ट के साथ, ईमानदारी जहाँ पे है काम को लेके, वहाँ पे आपका सक्सेस कभी भी रुकता नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब से कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि किसी भी कमाने का जो जरिया है वो सबसे पहला जॉब ही है, क्योंकि जॉब से आपको एक्सपीरियंस मिलता है काम का, और जब जिस काम में आपको दिल लगता है, अगर वो काम आपको मिल जाता है, उस काम में आप अपना पूरा ताकत झोंक देते हैं, पूरा 100% लगा देते हैं, और उस काम में आपको मजा आने लगता है, तब वो काम काम नहीं, आपका प्लेग्राउंड बन जाता है। और इस प्लेग्राउंड में खेलने का सिर्फ एक ही है, मैं ही किंग, मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस लायक हैं, आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, काम काम होता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या है कि अगर आपको राजा बनना है तो बिजनेस करना होगा। वो हद तक सही है और सही भी है, लेकिन जॉब से अगर कोई सोचता है कि सपने पूरे नहीं होते, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। जॉब से भी सपने पूरे होते हैं, बस सपने पूरे करने आना चाहिए। विनोद का भी एक सपना था कि जब वो बड़ा आदमी बन जाए, उस लायक हो जाए, तो वो अपने जैसे गरीबों की बहुत मदद करेगा। और इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ता रहा, वो मैनेजर बन गया, धीरे धीरे उसे काम आने लगा, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन सीखने लगा, कैसे आईटीआर होता है, कैसे कंपनी आगे बढ़ती है और कैसे धंधा चलता है, उसको पूरा आइडियाज होने लगा। लेकिन उसके अंदर एक ईमानदारी था कि जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस जगह पे मेरी दाल रोटी चल रही है, उससे कभी गद्दारी नहीं करना है। होप दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कहीं भी आप काम करें, धंधा करें, बिजनेस करें, जॉब करें, वहाँ के लिए आप पंचुअलिटी रखिए, वहाँ के लिए आप ईमानदार रहिए, वहाँ के लिए आप सब कुछ रहिए, अपना आत्म संपन्न कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका घर चलता है। और जिस जगह से आपका घर चलता हो, उस जगह से गद्दारी, बेईमानी कतई माफ़ नहीं है। और जहाँ पे भी आपका मन डगमगाया और आपको जरा से भी मन में लालच हुआ, वहाँ पे आप हमेशा बैकफुट पे आ जाइएगा अपने लाइफ में। वहाँ से आप एकदम पीछे धकेल दिए जाएंगे अपने लाइफ में। आपको दिल दिमाग कुछ भी काम करना सब बंद कर देता है। आप कुछ देर के लिए तो सुकून मिलता है, तसल्ली होता है, अरे यार बेईमानी करके मैंने इतने पैसे ये इकट्ठा कर लिए, ये कर लिए, वो कभी भी आपका हजम नहीं होगा।
किसी भी इंसान का, किसी भी लाइफ का, अगर आप सोचते हैं कि हम बेईमानी करके आगे बढ़ जाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। सच बोल के आप अपने जॉब से सपना भी पूरा कर सकते हैं और आपका जो लाइफ है वो भी सिक्योर हो सकता है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो कि बिजनेस नहीं कर सकते हैं, जो जॉब के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है घर चलाने का। लेकिन जॉब से भी बहुत सपने पूरे हो सकते हैं। विनोद भी ऐसे ही सपने पूरे संजो रहा था। धीरे धीरे जब वो मैनेजर बना तो उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग, कहते हैं ना दोस्तों, अगर आपको अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखना है तो आप अपने नीचे वाले को देखिए कि वो कैसे जी रहा है। आप अपने से नीचे वाले को देखिए कि वो कैसे रह रहा है। आप अपने नीचे वाले को देखिए कि वो क्या खा रहा है और हम क्या खा रहे हैं, उस किस में रह रहा है, हम किस में रह रहे हैं, वो कैसे चल रहा है, हम कैसे चल रहे हैं। ये चीज जब आपके अंदर आ जाएगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। और यही सब चीज आपको बताने के लिए मैं हमेशा आता हूँ एक कहानी के थ्रू, और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा आप लोगों को, आई होप। और अगर मिलता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि इस वीडियो को क्या करना है, और आप लोग को ये भी पता है कि मेरे साथ कैसे जुड़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़िए और इस जिंदगी के सफर को आगे को बढ़ाइए, क्योंकि जिस रफ्तार से जिंदगी आगे जा रही है उस रफ्तार से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ना आप बढ़ पा रहे हैं, ना कोई बढ़ पा रहा है, और हमारे जैसे जो लोग हैं वो यहीं के यहीं रह जा रहे हैं, सिमटे हुए रह जा रहे हैं कुएं के मेंढक की तरह। हमें समुंदर बनना है, आपको भी समुंदर बनना है, हमको भी समुंदर बनना है। इस समुंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और स्टोरी के साथ। अभी के लिए खुदा हाफिज।